हाय फ्रेंड्स। मैं अपने यूट्यूब चैनल BTS बाय ABSP पर आप सभी लोगों का क्या करते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने धुरंधर सीरीज स्टार्ट किए थे। स्पेशल किसके लिए है? बिहार पुलिस प्लस बिहार SSC वाले बच्चों के लिए। जो ये धुरंधर सीरीज है, ऐसा नहीं है कि मतलब केवल बिहार पुलिस में ही है और बिहार SSC में ही पूछेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो फ्रेशर बच्चा है, जो केवल 12th पास किए हैं, ठीक ना, जनरल कंपटीशन में क्या करना मतलब आना चाहते हैं, उनके लिए तो ये क्या होगा, रामबाण साबित होगा। बहुत ही बेहतरीन रामबाण साबित होगा। ठीक ना, तो आइए इस चैनल पे और क्या कीजिए, धुरंधर सीरीज ज्वाइन यूट्यूब के माध्यम से कीजिए। तो स्टार्ट करें ना भाई जी लोग। पिछले क्लास में जो हम धुरंधर सीरीज स्टार्ट किए थे वो तो अभी ट्रेलर है भाई जी लोग। अभी बहुत चीज क्या है, बचा हुआ ही है। साइंस में अभी कुछ नहीं कराए हैं, ठीक ना। ये ट्रेलर है, बहुत चीज अभी क्या है, बचा हुआ है। तो ऑफलाइन वाले भाई जी लोग, ठीक ना, स्टार्ट करें ना। ठीक। तो पहला सवाल देखिए क्या है। सेट 3 का क्वेश्चन 7 है। बोला कार्य करने की दर क्या कहलाती है। बोला कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। सवाल ये है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या है। पहला ऑप्शन में है वेग, और दूसर का ऑप्शन में क्या है भाई जी लोग, वेग। दूसर का में क्या है हो, ऊर्जा। ऊर्जा। सी में है शक्ति, क्या है, शक्ति। और चौथा है बल, क्या है, बल। बोला कार्य करने की दर, कार्य करने की दर ऐसे है डैश। डैश को हम बोलते हैं क्या कहलाती है। क्या इसको क्या यहाँ पे क्या लगा दे, क्या। बोला कार्य करने की दर। अच्छा, कार्य, कार्य मतलब काम। काम करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति। क्या बोलते हैं, शक्ति। नहीं समझ में आया होगा। कार्य फिजिक्स में अलग है इसका डेफिनेशन। जैसे काम कहते हैं किसको, पढ़ना, लिखना, सोना, बैठना, खाना, ये सब क्या है, काम है। लेकिन फिजिक्स में ये कार्य नहीं है। कई जगह कार्य कहते हैं किसको, अगर लैंग्वेज में अगर समझिएगा तो कार्य उसको बोलते हैं जिसके अंत में ना हो, जिसके अंत में ना हो। जैसे हम बोले खाना, ना है भाई जी, रोना, ना है, क्या है, काम है। सोना, क्या है, क्या है, सोना वो वाला सोना नहीं। सोना मोना जो बोलते हैं वो वाला सोना मोना नहीं है, नींद वाला सोना है। सोना बाबू का जिक्र यहाँ नहीं होना है, ठीक ना। ठीक ना, ये समझ न गए। खाना, रोना, सोना, बैठना, क्या, खेलना, ये सब क्या है, काम है। लेकिन फिजिक्स में इसका कोई संबंध नहीं है। कार्य के बारे में विस्तृत रूप से वो समझाएंगे। आज तो टाइम नहीं बच पाया है, लेकिन विस्तृत रूप से। कार्य कहते हैं किसको, फिजिक्स में समझते हैं। कार्य उसको कहते हैं जिसपे फोर्स लगता है, क्या लगता है, बल। और वस्तु क्या होती है, विस्थापित। यानी कि वस्तु वहां से क्या होती है, थोड़ा हट जाएगी, थोड़ा दूर भाग जाएगी, उसको क्या बोला जाता है फिजिक्स में, कार्य। जैसे हम बोले, जैसे ही मान लीजिए क्या है, बोर्ड है, ठीक ना, बोर्ड पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए इसको क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, हम बल क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। क्या वस्तु विस्थापित हो रही है, इस पे हम कर रहे हैं, वस्तु विस्थापित हो रही है। जहां दीवार था वहीं है। क्या कार्य हुआ है फिजिक्स के अनुसार, नहीं हुआ है। कार्य हुआ है, ये तो ट्रेलर है भाई जी। कार्य का, कार्य के बारे में डिटेल्स बताएंगे। कार्य फिर से समझिएगा। फिजिक्स में इसका मतलब कार्य से है नहीं, दैनिक जीवन में है इसका। कहेगा कार्य मतलब काम, कहेगा खाना कम है कि नहीं है, रोना कम है कि नहीं। लेकिन फिजिक्स में यह है कार्य नहीं। फिजिक्स में कार्य क्या है, जब किसी वस्तु पर बल लगे, क्या लगे, बल लगे, यानी कि फोर्स लगे, और वस्तु क्या हो, विस्थापित हो। वस्तु क्या हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्य। क्या बोलते हैं, कार्य। अच्छा, कार्य समझ में आया भाई जी लोग, कार्य समझ में आया। तो बोला कार्य करने की दर क्या कहलाती है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है। अच्छा, बोला कार्य करने की दर, कार्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क। क्या बोलते हैं, वर्क। कार्य को क्या बोलते हैं, वर्क। कार्य करने की दर। अच्छा, वर्क, कार्य को किससे डिनोट करेंगे, डब्लू से। कार्य को किससे डिनोट करेंगे भाई जी, डब्लू से। यहीं से फॉर्मूला एक जनरेट होता है। डब्लू बराबर एक जनरेट होता है शक्ति पर। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति। शक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोलते हैं, शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर।
क्या बोलते हैं, बोलता ना पावर छो हमरा इतना, यानी कि मेरा इतना शक्ति छो। क्या बोलता है, पावर है। पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, शक्ति। और शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर। अच्छा, पावर को किससे इंडिकेट करेंगे, पी से। हाँ? जहां जब कभी पी लिखा हुआ रहेगा तो इसका मतलब पावर, पावर मतलब शक्ति। ठीक, वर्क, वर्क को किससे डिनोट करेंगे, डब्लू से। वर्क मतलब क्या, कार्य। समझ में आ गया, बोला कार्य करने की दर, क्या बोला, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति। क्या बोलते हैं, शक्ति। देखिए क्यों शक्ति बोलते हैं कार्य करने की दर को, शक्ति इसलिए बोलते हैं। अच्छा, शक्ति, शक्ति बराबर होता है कार्य समय। क्या बोलते हैं भाई जी, कार्य अपॉन समय। अच्छा, कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर। इसी पावर, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, पी। ठीक, अच्छा, कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क। ठीक, वेरी गुड। समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम। अच्छा, टाइम। अच्छा, कार्य को हम पावर बोले तो शॉर्ट फॉर्म इसको क्या बोलेंगे, पी। अच्छा, कार्य को हम वर्क बोले तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, डब्ल्यू। अच्छा, टाइम है तो टाइम को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, टी। वेरी गुड, पी। ठीक, ये हो गया। अच्छा, शक्ति बोला कार्य करने की दर, कार्य करने की, समय को बोला जा रहा है दर। क्या बोला जा रहा है, कार्य करने जो अपूर्ण में रहता है उसको बोला जाता है दर, टाइम। अच्छा, इसको आप ये भी बोलते हैं, इकाई कार्य करने में जो लगा है ना समय, उसको क्या बोलेंगे, शक्ति। कभी कभी ऐसा भी डिफिनेशन दे रहा है। अच्छा, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, कार्य करने की दर की शक्ति। अच्छा भाई जी लोग आप समझिएगा, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। सवाल है कराएंगे, डायरेक्ट पूछा है, शक्ति बराबर वाट, क्या, पी बराबर डब्ल्यू बाय टी। शक्ति कहते किसको है, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। अब बोलेगा कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, सॉरी, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, समझ में आया शक्ति भाई जी लोग, हाँ? शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर। क्या बोलते हैं, पावर। इसका मतलब बोलेगा शक्ति किस पे डिपेंड करता है, काम और समय पर। आप कितना काम किए हैं, ठीक न, और कितना समय लगा है। समय अगर जाए, फिर से समझिएगा भाई जी लोग, कहाँ है वो चीज, मिटाने वाला नहीं है, छोड़ दीजिए, बोलिए फिर से याद कीजिए, शक्ति बराबर क्या होता है, फॉर्मूला जल्दी बोलिए, पी बराबर डब्ल्यू बाय टी। पी बराबर, पी बराबर, पी बराबर कार्य बराबर, पी बराबर क्या, डब्ल्यू बाय टी। पी बराबर, डब्ल्यू क्या है, वर्क, काम। टी क्या है, समय। पी क्या है, पावर। याद हुआ, पी बराबर डब्ल्यू बाय, पी बराबर, पी बराबर, पी बराबर डब्ल्यू बाय टी। अच्छा, यहाँ से डब्ल्यू बोलेगा निकालने तो नहीं निकाल लीजिएगा भाई जी लोग। अच्छा, बोला पी बराबर डब्ल्यू बाय टी। अच्छा, डब्ल्यू बराबर निकालेंगे तो डब्ल्यू इधर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल, इधर कुछ नहीं तो एक, हाँ, एक है तो इसका मतलब पी इंटू पी। समझ गए। अच्छा, बोलेगा पी बराबर डब्ल्यू बाय टी, पी बराबर टी। अच्छा, पी मतलब पावर, डब्ल्यू मतलब वर्क यानी कि कार्य, टी मतलब समय। अच्छा, कार्य करने की दर क्या वो कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति। दर क्यों बोले, क्योंकि टाइम है। समझ में आ गया, कार्य। अब पूरा यहाँ पर कुछ और इसका यूनिट जानने का प्रयास कीजिए। हमने शक्ति जान लिया, हम आपसे ये पूछे शक्ति तो हम क्या किए हैं, जान लिए हैं। तो बोलेगा शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है भाई जी लोग, क्या, वाट। शॉर्ट फॉर्म में डब्लू, शॉर्ट फॉर्म में डब्लू। अच्छा, शक्ति का ऐसा ही मात्रक हमने क्या किए हैं, जान लिए, यानी कि शक्ति को किससे मापते हैं, वाट से। शक्ति किसको कर, अच्छा बोले थे शक्ति पी बराबर डब्लू बाय, पी बराबर डब्लू बाय। हम ये समझाने का प्रयास कर रहे थे भाई जी लोग, जो हम छोड़ दिए थे कि पी बराबर डब्लू बाय टी। समय बढ़ेगा तो शक्ति कम होगा। क्या होगा, कैसे, जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, 2 मंजिल पे धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे, इसका मतलब शक्ति क्या लग रहा है, कम। क्या लग रहा है, कि टाइम क्योंकि ज्यादा ले रहे हैं, फास्ट चलिए, फास्ट। क्या चलिए, फास्ट स्पीड से। जब इसको स्पीड से चलिएगा तो शक्ति क्या लग रहा है, ज्यादा। यानी कि समय ज्यादा तो शक्ति कम, समय कम तो शक्ति। समझ में आया, फिर से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आप 2 मंजिल वाला बिल्डिंग पे चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे, समय ज्यादा लगेगा भाई जी लोग,
हम बोले आप आइए स्पीड से चलिए, किससे चलिए, स्पीड। अच्छा समय जब जाएगा, ऊपर मतलब इंडिकेट का मतलब हुआ जाएगा, ठीक ना, ऐसे बोलेगा ना तो इसका मतलब क्या हो गया, कम। अच्छा समय जाएगा तो शक्ति क्या, कम। ये अगर ये कम तो ये क्या, समझ में आया भाई ये लोग, हाँ? समझ गए ये बात, हाँ? समझ गए ना, झूठ है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, समझिएगा। टी बराबर, टी बराबर शक्ति कैसा है मात्रक, शक्ति कैसा है मात्रक। अब शक्ति का हो गया, अब कार्य बच गया, यानी कि कम कैसा है मात्रक हम क्या करते हैं, जान लेते हैं। अच्छा शक्ति को किससे मापते हैं, वाट से। शक्ति को किससे मापते हैं, वाट से। अब बच गया कार्य, क्या बच गया है मेरे दोस्त, कार्य। कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाट। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मेरे जो दोस्त, जूल। क्या होता है, क्या होता है, जूल। क्या होता है, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। जूल को जे से डिनोट करेंगे, ठीक, ये बात लिख दे। कार्य का ऐसा मात्रक जूल, JOULE, जूल। समझ गए। कार्य कैसा है मात्रक, शक्ति कैसा है मात्रक, समय कैसा है मात्रक, सेकेंड। समय को किससे मापते हैं, सेकेंड में। समय कैसा है मात्रक क्या, समय का SI मात्रक क्या होता है भाई जी लोग, सेकेंड। समझ गए। फिर से शक्ति कैसा है मात्रक, वाट। काल कैसा है मात्रक, का समय कैसा है मात्रक, समझ मान गया भाई जी लोग। जो तेजी से जाता है उसमें ज्यादा शक्ति लगता है, क्या लग, सॉरी सॉरी, जो तेजी से, हाँ सही बोल रहे, जो तेजी से जा रहा है उसमें शक्ति ज्यादा। आप दौड़ रहे हैं स्पीड से, क्या हो रहा है, शक्ति ज्यादा लग रहा है, पावर क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। जो कम धीरे धीरे, हाँ? कम, क्योंकि P बराबर W बाय समय ज्यादा तो शक्ति कम। क्या, जैसे कोई भी चीज का आप काम करें, कोई चीज तेजी से कीजिए, थक जाइएगा तेजी से, धीरे धीरे कीजिए, तो नहीं बोलता है धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे तो घड़ा, ऋतु आए तो फल। कोई चीज ना धीरे धीरे होता है, अचानक नहीं होता है, ठीक ना। आप एक प्लांट का पौधा लगा दिए, उसका जब मन होगा ना फल देने का, जब उसका अति हुआ तब ये उगेगा, ठीक ना। आप डेली दीजिए 200 बाल्टी पानी, 400 बाल्टी दीजिए, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। हे मेरे मन, कोई भी कम क्या होता है, धीरे धीरे होता है, कोई भी चीज अचानक नहीं होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, P बराबर W बाय, समझ में आ गया भाई जी। बच्चा भी भूलेगा, दूध पीने वाला बच्चा भी यहाँ साइंस आप क्या करेगा, सीखे, रटना तो नहीं है, कंसेप्ट के साथ क्या करना है, सीखना है। समझ में आ गया, क्यों परेशान होते हैं इसी दिन फास्ट करते हैं, क्यों मतलब होते हैं, ये बात समझ में आ गया। P बराबर W बाय, शक्ति कैसा है मात्रक, शक्ति कैसा है मात्रक, कार्य कैसा है मात्रक, कार्य कैसा है मात्रक, समय कैसा है मात्रक, समय कैसा है मात्रक। समझ में आ गया। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, समझ गया, समझ गए ना। अब आगे बढ़े, ठीक। अच्छा ऑप्शन में क्या क्या था वो, उसका सब क्या कराते थे, कार्य छोड़ दीजिए, अगला अगला हम जो आएगा बता देंगे। एक चीज और याद रखिएगा ना, अगला सवाल है उसमें आएगा। ऊर्जा का ऐसा मात्रक बोलेंगे, ऊर्जा के भी ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। कोई भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, ऊर्जा आ गया तो उसका ऐसा मात्रक, ऊर्जा को किसमें मापते हैं, कभी कभी कैलोरी भी देता है, ठीक है, CGS मात्रक होता है, ठीक है, MKS पद्धति मात्रक, बहुत सारा मात्रक होता है। इस बात को क्या कीजिएगा भाई जी लोग, समझिएगा। आगे बढ़े ना, P बराबर कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति। कार्य नहीं समझाए किसको बोलते हैं, ठीक ना, कार्य लेकिन ये समझा दिए, कार्य इसको फिजिक्स में नहीं बोलते हैं, रोना को, खाना को, पीना को, ये नहीं बोलते। साइंटिस्ट बोलता है ये सब हम मानते नहीं है, जो मेथड मेरा है वही सही होगा, ठीक ना। आप कुछ भी कीजिए, मुझे इससे कोई फर्क पड़ने वाला, आई डोंट केयर, क्या, आई डोंट केयर, साइंटिस्ट का स्टेटमेंट है। अब है भाई जी, सवाल पहुंचा है, ठीक, पहुंचा, पहुंच आ गया, ठीक। बेहतरीन सवाल है, क्या है, बेहतरीन सवाल। बोला परमाणु के भीतर, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है, प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है, कौन बल कहलाता है मेरे दोस्त, कौन है, नाभिकीय बल। क्या है, नाभिकीय बल। कौन बल कहलाता है, फिर से समझिए सवाल। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा किस पे बल लगाता है, प्रोटॉन पे। पदार्थ कितने मौलिक कणों से बने होते हैं, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जैसे हम मान लेते हैं मेरे दोस्त, ये क्या है? परमाणु है। ये क्या है? अच्छा, परमाणु के अंदर क्या क्या रहता है जानते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्या रहता है? इसके बाह्यतम कक्षा में कौन चक्कर लगाते रहता है? कौन चक्कर लगाते रहता है? इलेक्ट्रॉन। क्या करता है? इसके बाह्यतम कक्षा में कौन चक्कर लगाते रहता है? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाते रहता है? इलेक्ट्रॉन। पदार्थ कितने मौलिकणों से बने होते हैं? कौन कौन? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, 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 न्यूट्रॉन। समझिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, विस्तृत डिटेल्स बताएंगे, लेकिन टाइम का अभाव अभी है भाई, ये लोग यूट्यूब वाले। विस्तृत बताएंगे। इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, इसका मतलब वैल्यू किसने दिया, सारा डिटेल बताएंगे। ठीक, लेकिन टाइम का क्या है, अभाव। बहुत विस्तृत से बताएंगे भाई लोग। ये तो क्या है, ट्रेलर है, स्टार्ट है, बहुत चीज क्या है बोला है। ये हम आपने क्या माना है इसको? इसको हम क्या माने हैं? परमाणु। परमाणु के भीतर में क्या रहता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसके बाह्यतम कक्षा में कौन चक्कर लगाते रहता है? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाते रहता है? सवाल में बोला है परमाणु के भीतर, परमाणु के न्यूट्रॉन इस पे क्या लगाता है? बल। न्यूट्रॉन क्या लगाता है? बल। इस बल को क्या बोला जाता है? इस बल को, न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन पे बल लगाता है, क्या लगाता है? बल। क्या लगाता है? बल। इस बल को क्या बोला जाता है? नाभिकीय बल। क्या बोला जाता है? नाभिकीय बल। क्या बोला जाता है? नाभिकीय बल। प्रकृति में सबसे मजबूत बल, सबसे मजबूत बल कौन बल? सबसे मजबूत बल कौन बल? सबसे मजबूत बल कौन बल? समझ गए? परमाणु के भीतर, परमाणु के बाहर। क्यों? क्योंकि परमाणु के भीतर क्या रहता है? न्यूट्रॉन प्लस। बाह्यतम कक्षा में कौन चक्कर लगाते रहता है? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाता रहता है? ये भी बताएंगे भाई जी लोग। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया, ठीक है ना। प्रोटॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक किया था। प्रोटॉन का, सॉरी सॉरी, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक किया था। प्रोटॉन को खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है ना। गोल्ड स्टीन ने किया था। सारा डिटेल बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन समय का इतना बोल रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा बताइए, शक्ति कैसा है मात्रक? कार्य करने की दर को, कार्य कैसा है मात्रक? जूल। समझ गए? समझे? समझ गए? भूले नहीं ना? इतने तो मेरा उद्देश्य है, इतना ही तो मेरा पर्पस आपसे में क्या करे, सीखे। आपसे क्या करे? सीखे। सीखने का प्रयास कर रहे हैं आपसे, सिखाने का नहीं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। फिर समझिएगा, परमाणु के, परमाणु के बाहर, परमाणु के, हमने क्या मना, ये क्या है मेरे दोस्त? परमाणु है। परमाणु के भीतर क्या रहता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन किससे बल लगाता है? प्रोटॉन पे। इस बल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेरी गुड, नाभिकीय। सबसे मजबूत बल, सबसे मजबूत बल और सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे कमजोर बल, सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल। लग रहा है अभी भी पता चल रहा है? सबसे कमजोर बल। सवाल पूछा है ग्रुप डी में, बताइए सब प्रकृति में सबसे कमजोर बल कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे मजबूत बल, भाई जी लिख लीजिएगा नोट करके, सबसे कमजोर बल, सबसे कमजोर बल कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल। याद हो गया ना? कभी जीवन में भूलिएगा, भूल गए तो फिर पढ़ाना क्या है, बेकार है। फिर से, लेकिन पढ़ने वाला चीज है, अच्छा चीज है तो भूलवे कीजिएगा, क्या तो वो समझ लीजिए। गंदा चीज कभी भूलिएगा, ये सब रहने दीजिएगा वीडियो में, ठीक ना। ये गंदा चीज आदमी भूलता नहीं है, लेकिन अच्छा चीज, अच्छा पढ़ाई आसान रहता तो सब पढ़ता। गलत बोल रहे हैं भाई जी? पढ़ाई आसान है, उसी के लिए आसान है जो पढ़ता है। जो नहीं पढ़ेगा ना, कभी नहीं। कोई बोलेगा हम इतना बड़ा ये कर देंगे, वो कर देंगे, अभी तक हम पढ़ते ना, ये कर लेते, वो कर लेते। भाई जी फील्ड में तो आइए, उसके बाद क्या होगा पता चलेगा। बात समझ गए? परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर कौन बल? सबसे मजबूत बल, सबसे कमजोर बल। अच्छा, सबसे मजबूत बल और सबसे कमजोर बल, ये बुझने समझ रहे हैं? सबसे कमजोर मतलब कि जो बल लगाएगा ना, सबसे कमजोर का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे हम धक्का ऐसे दे रहे हैं तो बल, मजबूत बल। जो कोई धक्का दे रहा, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, क्या
गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। सबसे कमजोर बल, नाभिकीय बल सबसे, समझ में आ गया भाई जी को। कार्य कैसा है मात्रक, जूल। शक्ति कैसा है मात्रक, समझ में। पी बराबर, पी बराबर, पी बराबर एलपीसीबीटी 2 के मेंस में पूछा हुआ सवाल था, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू दिया हुआ था, टी दिया हुआ था, बोला था शक्ति क्या होगा एलपीसीबीटी 2 मेंस में, जो कि हम गए थे देने। उसमें नहीं विश्वास है तो आंसर की मेरे पास है, ठीक ना। उसका क्या करेंगे, आगे लगा देंगे, देख लीजिएगा, खुशी मिलेगा। क्या मिलेगा, खुशी मिलेगा। कौन सा है देखिएगा फिर से, कल ये सवाल कराए थे और आज भी ये सवाल करा रहे हैं, क्योंकि बोला किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार डैश गुने इसका पृथ्वी पर भार। सवाल यह है, हम कल क्या समझाए थे, चंद्रमा पर किसी वस्तु का अगर भार निकालना हो, किस पे निकालना हो, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार क्या करना हो। अच्छा, भार और द्रव्यमान में अंतर है कि नहीं है, है। हम फिर आज लिखा देते हैं कि भार का ऐसा है मात्रक, बोलिए भार का ऐसा ही मात्रक, भूल गए, न्यूटन। क्या, न्यूटन। अब बोले क्या बोले हो, भार और क्या बोले, द्रव्यमान। हाँ, और द्रव्यमान का ऐसा है मात्रक, किलोग्राम। द्रव्यमान का ऐसा है मात्रक क्या, किलोग्राम, या इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं न्यूटन। भार कैसा है मात्रक, द्रव्यमान कैसा है मात्रक, किलोग्राम। फिर से समझिएगा, बेहतरीन कंसेप्ट है। एक बार ये सवाल पूछा हुआ नहीं है, कम से कम 20 बार पूछा हुआ सवाल है। अगर भाई जी लोग यूट्यूब पर, अगर आप लोग विश्वास अगर नहीं करते हैं तो जो मेरा वीडियो क्रिएटर हैं उनसे ये सवाल फ्रंट पे लगवा देंगे, लगा दीजिएगा, आज सारा लगा ही दीजिएगा सेट करके, ठीक ना, समझ में आ जाएगा। देखिए भार कैसा है मात्रक, याद रखिएगा, पूछेगा डायरेक्ट सवाल। द्रव्यमान कैसा है मात्रक पूछेगा, भार कैसा है मात्रक, द्रव्यमान कैसे मात्रक नहीं पूछेगा, इसलिए पूछेगा क्योंकि भार कैसा है मात्रक, वो किलोग्राम भार है, किलोग्राम नहीं न मारिएगा, न्यूटन ने मारिएगा। भार अलग चीज होता है, अलग चीज होता है, ठीक ना, समझ गए। अब वही सवाल है, बोला है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होगा, चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर, चंद्रमा पर द्रव्यमान नहीं ना, द्रव्यमान नहीं ना, भार। अच्छा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का अगर चंद्रमा पर भार निकालना होगा तो सबसे पहले हम किस पे भार निकालेंगे, पृथ्वी पर। कितना, किस पे भार रखेंगे, पृथ्वी। अगर पृथ्वी का भार पता रहेगा ना, चंद्रमा पर हम भार क्या कर लेंगे भाई जी लोग, पता कर लेंगे। हम बोल रहे हैं कि चंद्रमा, सॉरी, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 36 न्यूटन है। कितना है, 36 में, क्योंकि भार का ऐसा है मात्रक न्यूटन, तो मापेंगे न्यूटन में। अच्छा, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कितना है, 36 न्यूटन है। 36 न्यूटन है ना, इसका 1 बाय कितना कर दीजिएगा, 6 कर दीजिएगा। चंद्रमा पर भार क्या होगा निकाल दीजिए। यही चलते सवाल पूछा है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर किसी वस्तु के भार का कितना गुना होता है, 1/6 गुना। कितना गुना होता है, 1/6 गुना। कितना गुना होता है, 1/6। और पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार कितना है, 36। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होगा भाई जी, 6 कटाइए, कितना होगा, 6। समझ गए। हम बोले पृथ्वी पर मेरा भार 72 न्यूटन है। कितना है, 72 न्यूटन। पृथ्वी पर मेरा भार कितना है, 72। कितना है, 72 न्यूटन है। अच्छा, 72 न्यूटन पृथ्वी पर मेरा भार है, कि चंद्रमा पर भार पूछेगा तो इसका कितना कर देंगे, 1/6। अरे 1/6 काटिए भाई जी, चंद्रमा पर मेरा भार कितना होगा, 12। समझ में आ गया, झूठ, समझ गए ना। कभी आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, कभी जीवन में, फिर से समझिएगा। बोला चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, पहले चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर किसी वस्तु के भार का कितना गुना। यही सवाल आपसे ये पूछ देगा, क्या कर देगा, ये पूछ देगा, ऐसे पूछेगा। बोलेगा पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उस वस्तु के भार का कितना गुना, 6 गुना। कितना गुना, 6 गुना। कितना गुना, फिर सवाल समझिएगा, ये सवाल है, करा लिख दीजिएगा, हम बताएंगे नहीं भाई जी लोग, उसको सॉल्व कर लीजिए। सवाल ये है कि बोला पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार इतना है, ठीक है, चंद्रमा पर उस वस्तु का भार कितना होगा, 1/6 गुना। लेकिन बोला चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, सॉरी, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा की किसी वस्तु का भार का कितना गुना। टेक्निक क्या समझाए थे, चंद्रमा और पृथ्वी का जब कभी रिलेशन हो, चंद्रमा और पृथ्वी का जब कभी रिलेशन हो, पहले अगर चंद्रमा आ गया, पहले चंद्रमा का जिक्र कर दिया, आंख मूंद के मार जाएगा, 1/6 गुना।
चंद्रमा और पृथ्वी का जब कभी रिलेशन हो, यदि पृथ्वी पहले आ गया तो कितना गुना मारना है भाई जी लोग? 6 गुना। कितना गुना मारना है? टेक्निक समझ गए? ये कैसे ऐसे क्यों होता है समझे? समझाते हैं, कोशिश कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्या? समझिएगा, देखिएगा ऐसा क्यों होता है। अगर पृथ्वी चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार निकाला, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार निकाला हुआ, पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना गुना? 1/6 गुना। तो बोलेगा चंद्रमा पर गुना में है, इधर आएगा किस में चला जाएगा? भाग में। सॉरी सॉरी, भाग में ना है, 1/6, 6 भागा में है, 1/6 यानी कि 6 नीचे भागा में है, ये भागा है, इधर आएगा कितने में चल जाएगा? समझ रहे हैं? भागा में है। देखिए गुना इंटू भागा, भागा है तो इधर आएगा कितने होगा? गुना में। 6 इंटू क्या हो जाएगा? चंद्रमा बराबर कितना बच गया? पृथ्वी। अच्छा बच्चे, पृथ्वी का जो पृथ्वी पर जो किसी वस्तु का भार होगा, चंद्रमा का भार का कितना गुना? 6 गुना। समझ गए? कभी कंफ्यूजन नहीं हो जाए। चंद्रमा और पृथ्वी पे जब कभी रिलेशन है तो चंद्रमा पहले 1/पृथ्वी बाद में कितना गुना? समझ गए? समझ में गए भाई जी लोग? बताइए भार कैसे है मात्रक? जूल। भार कैसे है मात्रक? न्यूटन। द्रव्यमान कैसा है मात्रक? द्रव्यमान कैसा है मात्रक? अच्छा अच्छा, एक सवाल यहाँ से और कराते हैं। बोलेगा पृथ्वी पर मेरा द्रव्यमान 5 kg है, कितना है? चंद्रमा पर मेरा द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान कभी बदलता, चाहे आप यहाँ हैं चाहे आप कहीं भी हैं, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं। हम बोले मेरा वजन, सॉरी वजन नहीं, मेरा भार, सॉरी मेरा भार नहीं, सॉरी भाई जी लोग, मेरा द्रव्यमान 10 kg है। मेरा द्रव्यमान कहाँ पर? पृथ्वी पर। तो चंद्रमा में मेरा द्रव्यमान कितना? ये भी सवाल है, लगा दीजिएगा सवाल में, यूट्यूब वाले भाई जी लोग बना लीजिएगा। समझ गए ना? द्रव्यमान कभी चेंज, भार चेंज होगा। भार चेंज होता तब ना देखते हैं, यहाँ भार कुछ अलग है, चंद्रमा पर भार कुछ, क्योंकि डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी पर ये कंसेप्ट है, डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी होता है, भार बराबर होता है डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी। जी जो हो गया ग्रेविटी हो गया, क्या हो गया? ग्रेविटी। इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी की वजह से क्या होता है? भार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इतना डिटेल्स अभी क्या कर रहे हैं, नहीं बता रहे, धीरे धीरे क्या बोले, सब चीज क्लियर कर रहे हैं। समझ रहे हैं? भार कैसा है मात्रक? भार कैसा है मात्रक? द्रव्यमान कैसा है मात्रक? समय कैसा है मात्रक? सेकेंड। ठीक ना? अब आगे नहीं पूछेंगे क्योंकि आप समझ गए हैं, कराते हैं, छोड़ दीजिए। देखिए भाई भाई जी समझिएगा। देखिए भाई जी, बोला स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? स्थितिज ऊर्जा, एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है, एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी। गति, जैसे हम दौड़ रहे हैं, गति है ना मेरे पास, कौन ऊर्जा उत्पन्न होगी? स्थिति में परिवर्तन के कारण अगर कोई ऊर्जा, कौन ऊर्जा? समझ में आया? गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो बोला है, सवाल ये है कि स्थिति ईर्जा किसके बराबर होती है? स्थिति ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। स्थिति ऊर्जा को किससे सूचित करते हैं? पी से। किससे? पी का मतलब पोटेंशियल, ई का मतलब एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा, एनर्जी मतलब ऊर्जा, किसके बराबर होता है? एम जी एच, या इसी को बोलते हैं एम इंटू जी इंटू एच। समझ गए? स्थिति ऊर्जा किसके बराबर होती है? एम इंटू जी इंटू एच। अच्छा ये स्थिति ऊर्जा पर, ये कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। तो क्या होता है? इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कौन एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। एक होता है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। कौन एनर्जी? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी को किससे सूचित करते हैं भाई जी लोग? ई से। ये मास्टर की यहाँ भी ई है, यहाँ भी है, एनर्जी ना है। बोले काइनेटिक, काइनेटिक मतलब गति, काइनेटिक मतलब गति। अच्छा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। अच्छा एम इंटू भी लिखना जरूरी है, मतलब वही ना हुआ, एम इंटू भी। ऐसे है भाई जी लोग, समझ ले, 1/2 m इंटू भी का स्क्वायर। नहीं है, लिख देते हैं mv²। भाई जी लोग यहाँ से न्यूमेरिकल बिहार पुलिस में आना तय है, यही सवाल था आएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार पुलिस का उतना थी, समझ रहा है? फिर समझिए, पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम इंटू जी इंटू एम इंटू जी इंटू, काइनेटिक एनर्जी बराबर एम भी। एम क्या है? द्रव्यमान, मास। एम क्या है? द्रव्यमान। भी क्या है? वेग। भी क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी। एम क्या है? द्रव्यमान, मास। भी क्या है? वेलोसिटी, वेग। जी क्या है?
ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी बोलेगा स्मॉल जी का मान कितना होता है, लिख लीजिएगा भाई, स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। एक होता है कैपिटल जी, उसका अगर मान लिखिएगा लिख लीजिएगा 6.67 गुने 10 को पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर।